नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और इस वीडियो में मैं रनिंग के बारे में बताऊंगा। रनिंग और पुशअप के बारे में ज़रा सा मैं बोल दूंगा। वो तो आप सभी को शायद आता ही है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट मुझे कमेंट करते हैं कि भैया मेरा 8 मिनट आ रहा है, 7.5 आ रहा है, 7 आ रहा है, क्या करूँ। तो लगभग वहाँ 7 मिनट ही दिया जाता है। तो मेरा जो सेंटर था वो था 11 ASC गुवाहाटी। वहाँ पर सीधी रोड थी, लगभग 1500 मीटर तक सीधी रोड थी। उसके बाद एक टर्न मारना होता था 100 मीटर तक, 1600 कंप्लीट हो जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपको 16 से कम दौड़वा दे। अगर दौड़ा भी देंगे तो समय आपको कम कर दिया जाएगा। तो ये दिमाग से हटा लो कि 1500 दौड़ के आपको 7 मिनट दे दे, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं रनिंग की बात करूँ तो अगर आपका अभी तक, और तो वक्त ज़्यादा है नहीं, 1 अगस्त से शायद चालू हो रही है, अगर अभी भी आपका रनिंग में टाइम 7.5 मिनट 8 मिनट आ रहा है तो पहला बात तो आप मान लीजिए कि आप हार्ड वर्किंग हैं नहीं, आप काफ़ी नेग्लिजेंसी किए हैं। तभी ऐसा हो सकता है कि इतना दिन समय मिल के आप फिर भी अभी तक 7.5-8 मिनट में अटके हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। आपको करना क्या है, अगर आपका 7.5 मिनट तक आ रहा है या फिर 8 मिनट तक या फिर 7:45 तक आ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप सुबह शाम 2 टाइम दौड़िए। सुबह शाम लगातार 3 से 4 दिन दौड़िए, फिर एक दिन रेस्ट लीजिए, फिर 2 दिन 3 दिन दौड़िए, फिर रेस्ट लीजिए। आपका तो फिर तो डेट आ ही जाएगा, उसके बाद तो आप निकल जाएंगे अपने अपने सेंटर के लिए। तो सुबह शाम दौड़िए। सुबह क्या करें, सुबह आप 1600 की रेस लगाए, 1600 की 2 रेस लगाए। जैसे सोचिए आप मैदान में गए दौड़ने के लिए, स्ट्रेट हो सकता है, गोल हो सकता है, मैदान में गए तो सबसे पहले वार्म अप कीजिए। वार्म अप करके खुद को थोड़ा सा थकाइए। ठीक है, वार्म अप ऐसा कीजिए कि आपको लगे हाँ सब छूट चुका। और स्ट्रेचिंग कीजिए, पैर का स्ट्रेचिंग करिए ताकि आप पैर को खोल सके। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करिए, फिर 1600 की रेस लगाए। देखिए कि आपका कितना वक्त आ रहा है। ठीक है, अब जब 1600 हो गया ना, उसके बाद 1600 कंप्लीट करने के बाद रुकिए मत, 10, 5, 12 जितना हो सके स्क्वाट कीजिए, यानी उठक बैठक, और 5-10 जितना हो सके पुशअप कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो इंड्योरेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब हो गया, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा चलते रहिए, कहीं ऐसे टहलिए, 15-20 मिनट तक कीजिए। जब लगे कि आप रिलैक्स हो चुके हैं, फिर से एक 1600 का रेस दौड़िए। ठीक है, ऐसा करने के बाद लास्ट में आप वार्म अप कर लीजिए, थोड़ा सा फिर से स्ट्रेच कर लीजिए, घर आ जाइए। अब अपना जो खाना है वो अच्छे से खाइए, ऐसा नहीं कि कुछ भी तेल का खा लिए। इस कुछ दिन थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, मैं भी रखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए खुद को। उसके बाद शाम में जाइए। शाम में जाके देखिए मत कि आपका वक्त कितना लग रहा है कितना नहीं, आप जितना लंबा हो सके उतना लंबा दौड़िए। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जितना लंबा हो सके एक सांस में, माने एक बार में नॉन स्टॉप, उतना आप दौड़िए। शायद आप 3 किलोमीटर सके या फिर 5 सके या फिर 7 सके, जितना भी हो सके आपके द्वारा आप उतना दौड़िए। ठीक है, अब आते हैं पुशअप की ओर। पुशअप में ये जो कंधा है उसके बराबर हाथ रखिएगा। ठीक है, कोर जो पोजीशन है, यानी जो पेट का जो पोजीशन है, इसे टाइट रखिएगा। अपने जो पैर के एंगल है उसमें इतना सा गैप होना चाहिए, कोर टाइट। उसके बाद जब वो बोलेंगे डाउन तो डाउन होके रुकिएगा, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। और ये जो हाथ है ना, ये ज़्यादा बाहर खोलना नहीं है, ये अंदर की तरफ खोलना है। आपको पता ही, आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप पुशअप करते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा पुशअप कंप्लीट करने के बाद सिटअप होती है। सिटअप में एकदम सीधा लेटा दिया जाता है, दोनों पैर ऐसे जुड़ जाता है, हाथ एकदम पीछे ऐसे सीधा सीधी। अब आपको एकदम ऐसे सो के रहते हैं आप, पैर सीधा और हाथ एकदम पीछे। अब आपको इस ऐसे करके उठना पड़ता है। उठ के ये जो दोनों हाथ है, ये और ये, इसे अपने टो को टच करना पड़ता है। दोनों पैर का जो टो है, उंगली है, उसको ऐसे उठा के सीधा टच करना पड़ता है। ऐसे 10 बार करना पड़ता है। ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो है स्क्वाट में आपको पैर की पोजीशन भी लगभग इतनी रखनी है, 1.5 फुट जैसा। ठीक है, एकदम टाइट रखिएगा अपना जो थाई मसल है उसको। उसके बाद हाथ सीधी रखती है ऐसे एकदम सीधी, फिर वो बोलेगे डाउन तो फिर डाउन, अप तो अप। डाउन थोड़ा सा ज़्यादा होइएगा, क्योंकि आप अगर कम करेंगे तो वो लोग वार्न करेंगे कि अच्छे से करो। मुझे वो किया था, क्योंकि मैं ज़्यादा शायद बैठ नहीं रहा था, वो बोला मुझे कि और थोड़ा सा झुको, तो थोड़ा सा बैठिएगा। ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं दिक्कत। आप प्रैक्टिस करते रहिए और रनिंग में जो कहा वो कीजिए और स्ट्रेच करते रहिए। अब ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ जाकर दौड़ पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ स्ट्रेच ज़रूर कर पाएंगे। और हाँ, अपने पैरों को मसाज कीजिए, अपने घुटनों पे बर्फ़ लगा सकते हैं आप, या फिर अच्छे से मसाज कर सकते हैं, ये ज़रूर कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा पौष्टिक खाना खाइए ताकि आप वहाँ पर स्वस्थ रहे, ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो। और हाँ, रनिंग से पहले ज़्यादा कुछ पी मत लीजिए, उतना घबराने के नहीं है कि ग्लूकोज पी लिया, कुछ नहीं, दिक्कत करेगा वहाँ पर। बाथरूम अगर लग गया तो जाने तक नहीं देगा, मैंने देखा तो वहाँ पर जाने तक वो लोग नहीं देंगे।
अगर देरी होगा ज़्यादा तो, ठीक है। इसलिए उतना भी मत कीजिए, उतना आप कैपेबल है कि आप रह सकते हैं, क्योंकि आप फोर्स में जा रहे हैं तो खुद को उस तरह सोचिए। फोर्स में आपको इच्छा है, फोर्स में जाना चाहते हैं, बनना दूर की बात है, हर कोई नहीं बन पाता है, मुझे भी इच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। लेकिन मेंटली पूरी आप उसी तरह बनिए ताकि कुछ भी दिक्कत आए आप उसे झेल सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी बहाना कर दे कि इसलिए नहीं हो रहा, उसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए उतना भी मत घबराइए कि पानी पी लूँ, ग्लूकोज पी लूँ, उतना नहीं, थोड़ा सा रखिए ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो कि कहीं बाथरूम लग जाएंगे तो वो लोग उतना देंगे भी नहीं जाने परमिशन, जो यहाँ जा चुका है उसे पता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद लगा है तो कमेंट कीजिए, और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, और अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।